पुलिस के कंधों पर गुमशुदा की तलाश करने की जिम्मेदारी होती है। अगर वही गुम हो जाए तो क्या होगा? उन्हें ढूंढ कर लाएगा कौन? पुलिस विभाग किसी भी राज्य, किसी भी शहर में बड़े से बड़े अपराधी, बड़े से बड़े अपराध पर काबू पाने का मादा रखते हैं। लेकिन जब उसी विभाग की फोर्स से उसके सिपाही लापता हो जाएं तो क्या करेंगे? लापता पुलिसकर्मियों की संख्या 1-2 नहीं है, बल्कि 161 पुलिसकर्मी हैं। ये सुनकर आप चौंकिए मत, क्योंकि 161 पुलिसकर्मी असल में गायब हो गए हैं। वो भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से इन पुलिसकर्मियों की खबर आई है। वन 161 पुलिसकर्मी गायब हैं, उनका पता नहीं वो कहां है। पुलिस का काम होता है लापता लोगों को ढूंढना, खोई हुई चीज़ों को ढूंढना, चोरों को पकड़ना। लेकिन अगर पुलिस वाले ही लापता हो जाएं तो फिर क्या होगा? ये खबर सच है। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा इसी साल जनवरी फरवरी में महाकुंभ था और इस महाकुंभ में ड्यूटी पे गए कानपुर कमिश्नरेट के लगभग 161, यानी ज़मीन इनको निगल गई, आसमान ले गया, संगम में बह गए, कुछ पता नहीं है। ये खबर बेहद चौंका देने वाली है और पुलिस के सूत्रों की माने तो पुलिस ने बताया है कि ये गायब हुए पुलिसकर्मी ना तो अपने एड्रेस पर मिल रहे हैं, ना ही अपने गांव में। आपको बताएं कि महाकुंभ था तो प्रदेश भर से जो रिजर्व पुलिस होती है और एक्स्ट्रा पुलिस बल है, उनकी रिक्वेस्ट की गई थी, तो कानपुर कमिश्नरेट से भी ये पुलिस वाले भेजे थे। अब ड्यूटी पूरी हो गई, तब से ये लोग कहाँ हैं इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। इनके परिवार वालों को नहीं पता कि वो कहाँ हैं। ड्यूटी उन्होंने वापस आकर के कानपुर ज्वाइन नहीं करी, रिपोर्ट नहीं किया, वो प्रयागराज से रिलीव हो गए थे और इस बात के 4 या 5 महीने हो गए। ये बहुत सनसनीखेज मामला बनता जा रहा है। और आपको बताएं कि इनके जो फ़ोन हैं उसमें भी फ़ोन भी बंद हैं, क्योंकि फ़ोन अगर ऑन है तो उनकी लोकेशन ली जा सकती है, लेकिन फ़ोन बंद होने के कारण लोकेशन नहीं ले पा रहे हैं। और लगभग 6 महीने हो रहे हैं कुंभ को ख़त्म हुए, इनका पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये लोग कहाँ गए। अब इसमें 41 पुलिसकर्मी अलग अलग ड्यूटी पर जाने के बाद से गुम है। किसी की ड्यूटी कुंभ क्षेत्र में थी, किसी की ड्यूटी प्रयागराज में थी, किसी की ड्यूटी वीआईपी प्रोटोकॉल में थी। इनका पता ही नहीं चल पा रहा है कि 41 लोग कहाँ हैं। 39 पुलिसकर्मी विभागीय कार्रवाई के बाद से डिसलोकेट हैं, यानी इन पर कोई कार्रवाई की गई थी विभाग के द्वारा, तब से इनसे जवाब मांगा गया, इनको पता ही नहीं है इनकी तरफ से अगर प्रयागराज में ड्यूटी के दौरान कोई लापरवाही हुई है तो इन पर जो विभागीय कार्रवाई है वो इनिशिएट की गई थी, उसका पता नहीं चल पा रहा है। 34 पुलिसकर्मी ऐसे हैं कि जिन्होंने छुट्टी ली थी और छुट्टी लेने के बाद से वो वापस काम पर ही नहीं आए। उनके घरों पे नोटिस भेजा जा चुका है, उनको ढूंढने के लिए पुलिसकर्मी भेजे गए हैं और पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो लोग कहाँ हैं। और 20 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो बीमारी की वजह से उन्होंने छुट्टी ली और अभी तक उन्होंने वापस से ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। और पुलिस प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है इन सबको नोटिस भेजा गया है, लेकिन नोटिस भेजने के बाद से भी उनका जवाब नहीं मिला है। और इस संबंध में जो तमाम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट है वो आगे भेज दी है। अब इनका पता नहीं कि ये लोग कहाँ हैं और कैसे मिलेंगे। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नरेट से भी
एक जवाब आया है और महकमे में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। अधिकारियों का दावा है कि रिजर्व पुलिस लाइन से सिर्फ 35 पुलिसकर्मी ही गैर हाजिर हैं। उनको नोटिस भेजा गया, विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। और आपको बताएं कि क्योंकि कमिश्नरेट में कई जोन्स होते हैं, तो साउथ जोन है, ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है, सेंट्रल जोन है, और इन्हीं सब में से 161 पुलिसकर्मी हैं जो या तो छुट्टी पर चले गए, वापस नहीं आए, या तो सस्पेंड हो गए, और इनमें से कुछ पर मुकदमा दर्ज किया तो गिरफ्तारी के दर से नहीं आ रहे, और कुछ का तो पता ही नहीं है, लापता हो गए हैं। तो आपने फिल्म देखी होगी कि लापता लेडीज़, वैसे अब ये फिल्म की पुलिस वाले कहाँ गए, लापता पुलिसकर्मी, ये भी फिल्म जो है आनी चाहिए। और आपको बताएं तो ये भी कहा जा रहा है कि जो डीसीपी मुख्यालय हैं कासिम आबदी, उन्होंने बताया कि बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो लापता हैं, नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। और अगर जांच में पाया जाता है कि उन्होंने जानबूझ करके इस पूरे मामले में लापरवाही की है, जानबूझ के वो गैर हाजिर हैं, तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में वीके सिंह जो जॉइंट सीपी हैं हेडक्वार्टर, उनकी तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि 161 पुलिसकर्मियों के गैर हाजिर होने की जानकारी नहीं है, इसमें अटैच होने वाले मेडिकल के लिए पुलिसकर्मी होने का अनुमान है। रिजर्व पुलिस लाइन में 35 ही पुलिसकर्मी गैर हाजिर हैं। जब कोई पुलिसकर्मी थाने से अवकाश लेता है तो तय समय पर वापस लौटता है, तो आमद थाने में कराता है, लेकिन तय समय के बाद अवकाश से लौटने पर लाइन में आमद करानी होती है, जो इन पुलिस वालों ने नहीं कराई है। उस बात को लेकर के भी खबर उठ रही है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, कुछ पुलिसकर्मियों की तो भगदड़ में भी मौत हुई थी, लेकिन ये लोग कहाँ गए इसका अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। और बड़ी मिस्टीरियस सी बात है, संदेहास्पद बात है कि ये लोग पुलिसकर्मी हैं, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली होगी, सब इसमें ज़्यादातर कांस्टेबल भी हैं, हेड कांस्टेबल हैं, कुछ एसआई लेवल के भी पुलिसकर्मी हैं। जाहिर सी बात है इनके पास आय का ज़रिया ज़्यादा है नहीं, तो ये अपनी ड्यूटी छोड़कर, अपनी ड्यूटी को, अपनी नौकरी को खतरे में डाल करके कहाँ जाएंगे। तो यही बात है जो निकल कर के सामने आ रही है। और लोग यही कह रहे हैं कि भाई वारे पुलिस खुद दूसरों को ढूंढने गए और ख़ुद लापता हो गए और ख़ुद गुम हो गए हैं, और पुलिस के पास भी कोई सीधा जवाब इस पूरे मामले में है नहीं। सुनिए कि कानपुर पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें ये क्या कह रहे हैं। दिनांक 21 जुलाई को मीडिया में एक खबर प्रसारित होती है जिसमें बताया जाता है कि कानपुर कमिश्नरेट के 161 पुलिसकर्मी जो हैं वो गुमशुदा हैं। इसकी जांच कराई जाती है, मैन पावर ऑडिट की जाती है, जिसमें यह तथ्य पाया जाता है कि टोटल हमारे 53 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो विभिन्न थानों से, यातायात लाइन से, अपराध शाखा से और पुलिस लाइन से मिलाकर के 53 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो गैरहाजिर चल रहे हैं। इन सभी प्रकरण में इनकी फाइल खुलवा करके जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है वो इनके विरुद्ध इनिशिएट की गई है। जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी तथ्य निकल करके आएंगे, उसके आधार पर जो विभागीय कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल ये जो 161 का जो आंकड़ा जो पेश किया गया है ये निराधार है, यह सत्य है। टोटल 53 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो किसी कारण से, अब इसमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जब जांच होगी उस जांच में ये तक निकल करके आएगा कि ये किस कारण से गैर हाजिर हैं। मेडिकल रीजन भी कई बार होते हैं, एग्जैक्टली क्या रीजन है वो जांच के बाद ही निकल गए। तो फिलहाल इन सभी के विरुद्ध जो है इनकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई है। जो भी उसमें निष्कर्ष निकल के आएगा उसके आधार पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो आपको बताएं कि पुलिस में जो सूत्र हैं उनका कहना है कि ऐसे लोग जो लंबे समय तक गैर हाजिर रहते हैं और विभाग से जो लेटर्स आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं, उसका भी रिप्लाई नहीं करते हैं, तो उन्हें डिसलोकेट श्रेणी में डाल दिया जाता है। और ये कहा गया कि डिसलोकेट पुलिसकर्मियों को गृह जनपद में 2-2 बार लेटर्स भेजे गए हैं, पर इनका रिप्लाई नहीं आया है और ये ना ही वापस लौटे हैं। और तो ये पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कभी कभी ये समय से ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो प्राइमा फेसी जो इन पर एक्शन होना है वो एक्शन होता है और विभागीय कार्रवाई की जाती है, इन पर कार्रवाई की जाएगी। पर इनको ढूंढा जा रहा है, नहीं ढूंढा जा रहा है,
नहीं पता ये जिंदा हैं, मर गए हैं, या कुंभ में लापता हो गए हैं, या कहीं चले गए हैं, बह गए हैं, किसी को पता नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है। और वैसे अगर आप देखेंगे तो कुंभ के दौरान लगभग बहुत लोग लापता हुए थे। आपको पता ही है वहाँ जो भगदड़ मची थी उसमें प्रशासन की तरफ से 35 बताया गया डेथ है, जबकि बहुत तमाम इन्वेस्टिगेशन से ये आंकड़ा 90 या 100 के करीब पहुंचता है। लोग लापता भी हुए, लगभग कहा जाता है कि 800 से ज़्यादा लोग लापता हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब भी लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। इस पूरे मामले में एक खारगोन है, वहाँ के लोग, एक बयान है उनकी, एक पुरुष जो हैं वो गायब हो गए हैं और उनके परिवार वाले उनको ढूंढ रहे हैं। अभी तक पता नहीं चल पाया है। उनके परिवार वाले यूपी पुलिस के जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। और 28-29 जनवरी की रात भगदड़ में बेलपुर के निवासी नाहरू मंशारे लापता हो गए थे। उनकी पत्नी 3 बार प्रयागराज आ चुकी हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब वो अपने मुख्यमंत्री से भी कह रही हैं कि भाई मेरे पति लापता हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, हम परेशान हैं, हम कहाँ जाएं, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, सैकड़ों ऐसे परिवार वाले हैं जो अपनों की तलाश में, जो महाकुंभ हुआ जिसको लेकर के तालियां बजवाई गईं, खूब प्रचार किया गया, वाहवाही की गई, वाहवाही लूटी गई, लेकिन जो लोग वहां गए और वहां भगदड़ में या भीड़ में लापता हो गए, उनके परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए अब भी दर दर भटक रहे हैं। तमाम ऐसी कहानियां हैं जिनको सुन करके आपका भी दिल बैठ जाएगा। लेकिन सबसे 100 बात की एक बात यह है कि महाकुंभ में तो ये कहानियां हुई कि इतना बढ़िया, आज ये स्नान, आज वो VIP स्नान, आज मुकेश अंबानी आए, आज प्रधानमंत्री आए, आज ये फलाना एक्टर, ये फलानी एक्ट्रेस, ये सारे प्रचार करवाए गए। लेकिन कुंभ खत्म हो गया, उस वक्त पत्रकार भी जाते थे, पूछते थे। अब न पत्रकार पूछते हैं उन लोगों को जो गायब हो गए हैं। प्रशासन तो आप देख ही रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी लोगों को ढूंढने की थी, जिनकी जिम्मेदारी लोगों को पता कर उनके घरों में भेजने की थी, वो खुद लापता हो गए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कानपुर कमिश्नरेट के 161, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ कानपुर कमिश्नरेट के 61 पुलिस वालों की बात है। ये कहाँ है, कहाँ नहीं, किसी को नहीं पता। ज़मीन इनको निगल गई, आसमान ले गया, संगम में बह गए, कुछ पता नहीं है। और इनको नोटिस दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब आप पर कार्रवाई करेगी अगर आप वापस से ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।